हेलो फ्रेंड्स, 20 जून को तो सीबीएसई की रिज़ल्ट आएगी, लेकिन इस बार जो उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी सही में कुछ लोगों के समझ से परे है। लेकिन मैं आपको उस पॉलिसी की कुछ अच्छाई बताता हूं जिससे आप खुश होंगे कि अच्छा ये भी एक अच्छी बात है जो हमें फ़ायदा पहुंचाएगी। अभी हम बात करने वाले हैं मॉडरेशन ऑफ मार्क्स क्या है, स्टूडेंट को कैसे होगा फ़ायदा या नुकसान। फ्रेंड्स, जो लोग हमसे अभी नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूँ, हमने प्रत्येक टॉपिक पर एक अलग से वीडियोज़ बना रखा है, चाहे वो कंपार्टमेंट हो, चाहे वो इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। आप हमारे पिछले प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्या रामबाण बन सकता है मॉडरेशन की पॉलिसी। आखिर ये मॉडरेशन की पॉलिसी है क्या, तो चलिए जल्दी से सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मॉडरेशन पॉलिसी है क्या। सबसे पहले जानो कि इन्होंने पॉइंट 13 में दिया है असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, कैसे असेसमेंट को एक स्टैंडर्ड पे ले जाएंगे। आप सभी को पता है कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइप की एग्जामिनेशन होती है। कहीं एक साल में 4 एग्ज़ाम हो जाते हैं, कहीं 2 ही एग्ज़ाम होते हैं, और इस बार तो कहीं एक ही हुए और इस बार तो कहीं एक नहीं भी हुए। इस बार की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। कहीं का एग्ज़ाम का जो कॉपी होता है वो आसान होता है, कहीं के एग्ज़ाम का जो कॉपी होता है बहुत टफ होता है। कहीं मार्किंग भर भर की दी जाती है तो कहीं मार्किंग की ही नहीं जाती है। तो इतने सारे जो समस्या हैं, कहीं स्कूल वाले जो होते हैं वो अपने बच्चों को समझते हैं कि सबसे टॉपर बच्चे तो वो 100 में 100 दे देते हैं। इतने सारे समस्याओं से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया, मॉडरेशन ऑफ मार्क्स लाया। तो बेसिकली मॉडरेशन ऑफ मार्क्स क्या है, डायरेक्ट उसको आप पहले समझो तब हम आगे बात करेंगे। तो इसमें कह रहा है द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द 3 ईयर्स। 3 साल की जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगी स्कूल की विल बी टेकन एज द रेफरेंस ऑफ द मॉडरेटिंग ऑफ द मार्क्स असेस्ड। यही है मॉडरेटिंग ऑफ द मार्क्स। जैसे बहुत साधारण एग्जाम्पल है जो इन्होंने समझाया है, मैं अब आपको लिख कर बताता हूँ। जैसे 2017-18 में किसी स्कूल के जो एवरेज मार्क्स थी वो 72% थी। 2018-19 में उस स्कूल का एवरेज मार्क 74% है, और 2019-20 में उस स्कूल का एवरेज मार्क जो है वो 71% है। पहले तो ये जानो कि एवरेज मार्क्स निकला कैसे। ये एवरेज मार्क्स निकला खराब बच्चे प्लस अच्छे बच्चे के मार्क्स को कंसोल करके, मतलब जो फेल बच्चे होंगे उनको और जो टॉपर बच्चे होंगे उन दोनों के मार्क्स का जब आप एवरेज निकालते हो ना, तो ये निकलता है आपका मॉडरेटिंग मार्क्स। यही मॉडरेटिंग मार्क्स आप लोगों के लिए वरदान है। किनके लिए खास करके, तो जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए। और किसके लिए वरदान है, तो ये है जो बच्चे स्कूल में थोड़े कमज़ोर थे, जिनको हम लोग बैड बॉय भी स्कूल की लैंग्वेज में कह देते हैं, बेसिकली उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन जो बच्चे टॉपर हैं स्कूल के, उसके लिए निश्चित रूप से इससे ख़राब कोई क्राइटेरिया हो नहीं सकता है, क्योंकि इन दो बच्चों को पास करवाने के लिए इनको अपना बलि चढ़ाना पड़ेगा। यही है मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। अब आप समझ गए होंगे। जैसे समझ लीजिए कि अगर किसी स्कूल में 72% ही मार्क्स हाईएस्ट लिया गया है पिछले 3 साल में, तो होने वाला इस साल क्या है कि इस साल भी जो है ना 72% ही, जब अच्छे बच्चे, मिडिल क्लास बच्चे और बहुत ख़राब बच्चे जब तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के इन तीनों का एवरेज कितना आना चाहिए, 72%। तो निश्चित रूप से इस साल तो सबको पास करना है। तो सबसे गंदे बच्चे भी को 60 नंबर आ गया, जो बीच वाले बच्चे थे उनको भी 70 नंबर आ गया। तो अब कितना मार्क्स इसको देंगे, तो यहाँ पर इसको आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो निश्चित रूप से इसको कितना मार्क्स देना होगा, तो इसको देना होगा, कितना हो गया, 7 6 13, 130 मार्क्स हो गए। और यहाँ हो जाएँ कितने, 216 मार्क्स। तो निश्चित रूप से इधर वाले बच्चे को कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो इधर वाले बच्चे को मिलने वाले हैं 84% मार्क्स। तो टॉपर जो होगा वो स्कूल का 84% से ज़्यादा मार्क्स नहीं ले आ पाएगा अगर इनको इतने मार्क्स दिए जाएंगे। तो यही है मॉडरेशन ऑफ मार्क्स की पॉलिसी। अभी हम बात करते हैं इसके आगे आप देखोगे तो इसके आगे बात ये है कि आखिर मार्क्स कैसे दी जाएगी। तो 80 की जो केसेस है वो बताई गई है कि जहाँ पे तीनों कैटेगरी के एग्जामिनेशन नहीं करवाए गए हैं स्कूल में, और दूसरी कैटेगरी बताई गई है जहाँ पे कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर्ड नहीं हुए थे एग्जामिनेशन के दौरान। तो ये भी एक बड़ा क्लासेस की बात होने वाली है। दूसरी बात, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम की भी बात करवाई गई है कि भाई ऐसा भी होने वाला है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब मॉडरेशन ऑफ मार्क्स की ओर इंडिकेशन करता है। और मॉडरेशन ऑफ मार्क्स सीधा सीधी कहता है कि जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, जो लोअर क्लास बच्चे हैं, उनको होगा बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो गंदा जाएगा। यही है मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। लेकिन घबराना नहीं है, सीबीएसई इसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा सोचेगी। लेकिन जिन लोगों का रिजल्ट ख़राब जाना था या जिन लोगों को पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता था वो खुश हो जाएं, क्योंकि उनके लिए रिजल्ट बन चुका है रामबाण। अब मॉडरेशन आपका करेगा बेड़ा पार। फिलहाल अभी इतना ही, धन्यवाद।